कार्यक्रमों का भी शिलान्यास हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्टल का निर्माण के लिए भी, अन्य हॉस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय को आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप सक्षम बना सकें, उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, विभिन्न कंपनियां, लगभग 100 कंपनियां आई हैं, जिन लोगों ने अपने स्टॉल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सभागार में लगाए हैं और यहां बाहर भी लगाए हैं। वहां पर युवा जाएगा, अपनी रुचि और अपने अनुसार कार्य देखेगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसे नियुक्ति पत्र जारी होकर के एक दिन उसे कंपनी बुलाएगी और फिर अपने यहां प्लेसमेंट देगी, एक पैकेज देगी। युवाओं के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए वो जॉब करता है, इसके लिए उसको तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप को सक्षम पाता है, और इसलिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। आज सरकार के लिए कदमों का परिणाम है। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर, किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें। इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए।
देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन सशक्त शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ वे लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। 17 के पहले जब इनकी सत्ता थी, तब ये युवाओं के हकों में भी ऐसी डकैती डालते थे। याद करिए, तब हर नियुक्ति विवादित होती थी, युवाओं के साथ अन्याय होता था, बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, और नौकरी में भी भेदभाव होता था। कोर्ट को, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, लेकिन इसकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी है, और आगे भी हम इस बात को कहेंगे कि चिंता मत करिए, डबल इंजन की भाजपा सरकार है, युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उस व्यक्ति का हम पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी हो या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाला कोई दुष्कर्मी, किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है। हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं, और मैं यहां पे जो नौजवान हैं उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख MSME यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं,
और जो भी युवा इसके साथ देगा उसका प्रशिक्षण करवाने